नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं अपनी खबरें टॉप 10 और सबसे पहले देखते हैं जयपुर की खबरें। विश्व जल दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जल संरक्षण की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया कि लोगों से पानी के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाने और बूंद बूंद जल बचाने की अपील की। जयपुर में कोरोना का संक्रमण अब फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। बावजूद इसके न तो लोग और न ही प्रशासन लापरवाही से बाज आ रहे हैं। बाजारों में भीड़ भाड़ देखी जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन के जयपुर दौरे के दौरान आत्मदाह की धमकी देने वाले शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी की बजाज नगर थाना पुलिस ने शिक्षक हरपाल दादरवाल को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। बजाज नगर थाने के एसएचओ रमेश सैनी ने बताया कि आरोपी शिक्षक ने सोशल मीडिया पर तबादलों की मांग को लेकर आत्मदाह करने की चेतावनी दी थी। इस मामले के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। जयपुर में 3 सूत्री मांगों को लेकर पटवारियों का आंदोलन 36वें दिन भी जारी है। अब राष्ट्रीय पटवार संघ ने भी इस आंदोलन को लेकर समर्थन दिया है। जयपुर में शहीद स्मारक पर ये पटवारी अपनी मांगों को लेकर 1 महीने से ज्यादा समय से डटे हुए हैं। जयपुर में दिव्यांगों ने निःशक्तजन दफ्तर पर जमकर हंगामा करते हुए विभाग के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। 22 फरवरी से दिव्यांगजन अपनी मांगों को लेकर विभाग के दफ्तर पर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन अब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं पहुंचा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सरकार की ओर से रेमडेसिविर के इंजेक्शन पंजाब को भेजे। स्वास्थ्य मंत्री ने इंजेक्शन की गाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। राजधानी जयपुर में बेरोजगारों ने एक बार फिर आंदोलन शुरू कर दिया है। शहीद स्मारक पर पहुंचे बेरोजगारों ने ऊर्जा विभाग में टेक्निकल हेल्पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर धरना दिया। राजधानी जयपुर में आज राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का 6ठा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। वर्चुअल समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र, मंत्री रघु शर्मा और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल शामिल हुए। राज्य सरकार ने बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। रिपोर्ट नहीं होने पर रेलवे स्टेशन पर ही यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। अब देखते हैं कोटा की खबरें। कोटा में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। मार्च महीने में हर रोज 23 औसत संक्रमित रोगी सामने आ रहे हैं। इसी महीने में अब तक 487 संक्रमित लोग मिल चुके हैं। फिलहाल 347 कोरोना संक्रमित कोटा में है। कोटा में राजस्थान ब्राह्मण महासभा महिला संगठन की ओर से फागोत्सव का आयोजन किया गया। महिलाओं ने फाग उत्सव के गीत गाए और फूलों की होली खेली। कोटा में नाबार्ड के जिला सहायक अधिकारी विजय निगम ने लोगों से अपील की है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए त्योहार मनाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि कोटा में दोबारा लॉकडाउन सहना पड़े। कोटा शहर में आज से राजस्थान सरकार की ओर से लागू किया गया नाइट कर्फ्यू शुरू होगा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आज रात 10 बजे से बाजार बंद रहेंगे। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी किसी भी व्यक्ति के आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। कोटा में नेत्रदान को लेकर लोगों में इस तरह जागरूकता आई है कि 25 साल बाद स्नेह मिलन समारोह में 40 दोस्त एक साथ मिले, तो इस दिन को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए एक साथ नेत्रदान का संकल्प लेकर एक अनूठी पहल की। सभी 40 मित्रों ने नेत्रदान का संकल्प लिया। कोटा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजस्थान सरकार के खिलाफ कोटा कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए राजस्थान सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार महिला अत्याचार पर रोक लगाने में नाकाम हो रही है। कोटा में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस की सरकार अनुसूचित जाति के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर उनको अपमानित कर रही है। कोटा की दादाबाड़ी पुलिस ने जान से मारने की धमकी देकर 5.5 लाख रुपए की डिमांड करने वाले 2 बदमाश को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2 अन्य बदमाशों को भी पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई हैं। दरअसल शंकरलाल को फोन करके अज्ञात व्यक्ति उसके बेटे को मारने की धमकी दे रहे हैं। कोटा में सीएमएचओ ऑफिस में रिश्वत के आरोप लगाते हुए ऑडियो वायरल करने वाले नर्सिंग कर्मियों को अब सुरक्षा की चिंता सता रही है। अनहोनी की आशंका के चलते पीड़ित नर्सिंग कर्मियों ने सिटी एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई।
कोटा में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। राजावत ने बिजली विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर किसानों के बिजली कनेक्शन काटे गए तो उनके समर्थकों के साथ मिल पहुंचकर अधिकारियों के घरों की बिजली के कनेक्शन काट देंगे। अब देखते हैं भरतपुर की खबरें। दिल्ली के सुमित छत्रसाल ने लोहागढ़ केसरी का खिताब अपने नाम कर लिया है। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में आयोजित हुए राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती दंगल में सुमित ने मोनू को हराकर जीत हासिल की। भरतपुर में लोहागढ़ प्रेस क्लब का होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री भजनलाल जाटव, विधायक जोगिंदर अवाना ने शिरकत की। भरतपुर के पसोपा में 65 दिनों से धरने पर बैठे लोगों ने सरकार को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संवेदनहीन हो चुकी है और खनन को रोकने में नाकाम रही है। भरतपुर के बयाना में निःशुल्क परामर्श चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेषज्ञों ने कई बीमारियों की जांच की और लोगों को उचित परामर्श दिए। भरतपुर में रोशनी क्लब ने मस्ती भरा होली मिलन समारोह का आयोजन किया। महिलाओं ने होली के मस्ती भरे गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। ईडब्ल्यूएस की आयु सीमा और फीस में छूट देने पर राष्ट्रीय परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं ने भरतपुर में ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाई और सीएम का आभार जताया। भरतपुर में विप्र फाउंडेशन की ओर से विप्र रत्न सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 260 बच्चों ने परीक्षा में सम्मिलित होकर अपने ज्ञान को प्रदर्शित किया। भरतपुर के कामा जुरहरा रोड पर दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। घटना में दो बाइक सवार घायल हो गए। भरतपुर के डीग तहसील कार्यालय पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी की वजह से बीमारी फैलने की आशंका बढ़ गई है। भरतपुर के वैर में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली भी मौजूद रहे। अब देखते हैं अजमेर की खबरें। अजमेर के मार्बल सिटी किशनगढ़ में कोरोना की फिर रफ्तार देखने को मिल रही है। शादी समारोह से लौटे ओसवाली मोहल्ले के एक ही परिवार के 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। अजमेर में कोरोना महामारी को लेकर होने वाले प्रभावों को लेकर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग मौजूद रहे। अजमेर में एक बार फिर निजी स्कूलों की कोरोना काल में फीस को लेकर दादागिरी सामने आई है। नए शिक्षण सत्र की शुरुआत से पहले स्कूल प्रशासन की ओर से अभिभावकों पर बकाया फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। अजमेर के राजकीय महाविद्यालय में प्रिंसिपल पद को लेकर विवाद अभी भी नहीं थमा है। पूर्व प्रिंसिपल दीपक मेहरा ज्वाइनिंग करने आज फिर कॉलेज पहुंचे, लेकिन प्रिंसिपल प्रतिभा यादव ने उन्हें ज्वाइन नहीं करने दिया। अजमेर आबकारी विभाग ने अवैध शराब बेचने के मामले में 11 महीने से फरार चल रहे सांसी बस्ती निवासी 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। अजमेर के किशनगढ़ के जयपुर रोड हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मैथिली सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। आयुर्वेद नर्सेज के 550 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर पिछले 26 दिन से अजमेर में आयुर्वेद निदेशालय के बाहर धरने पर बैठे बेरोजगार नर्सेज ने आज कलेक्ट्रेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। अजमेर में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला नजर आया और पूरे शहर को धूल ने अपनी आगोश में ले लिया। आसमान में छाई धूल से जनजीवन पर खासा असर पड़ा। अजमेर में दोपहर बाद अचानक से बारिश का भी दौर शुरू हो गया। सुबह से आसमान में धूल का गुबार छाया हुआ था, जिससे सूर्यदेव के भी दर्शन लोगों को नहीं हो सके। अब देखते हैं बीकानेर की खबरें। बीकानेर में आज विश्व जल दिवस के अवसर पर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने पानी की एक एक बूंद के सदुपयोग का आह्वान किया। बीकानेर में होलाष्टक लगने के साथ ही आज चौथाणी ओझा चौक, लालाणी व्यासों के चौक, सुनारों के चौक सहित कई स्थानों पर विधि विधान के साथ होली का थंब पूजन कर होली का विधिवत आगाज किया गया। बीकानेर में होली की मस्ती परवान चढ़ने लगी है। शहर में होली पर कई आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक अनूठा आयोजन है भांग सम्मेलन, जहां भगवान भोले को याद करते हुए भांग सम्मेलन का आयोजन होता है। अजमेर के केकड़ी कस्बे सहित अन्य जगहों पर आज शाम होते होते मौसम का मिजाज बदला। बीकानेर में बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त का घेराव किया और वार्डों में पैकेज के कार्य में भेदभाव करने का आरोप लगाया। बीकानेर में चोरों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर बेखौफ चोरों ने ज्वेलर्स के दुकान को अपना निशाना बनाया।
चूरू की रहने वाली एक महिला ने बीकानेर पुलिस महानिरीक्षक के सामने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने पड़ोस के कुछ लोगों पर मारपीट करने और कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया। बीकानेर में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कोरोना के खतरे को देखते हुए लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करने की अपील की। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में चोरी की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। एक के बाद एक कई बाइक अस्पताल परिसर से चोरी हो रही हैं। अब देखते हैं जोधपुर की खबरें। जोधपुर में आज ही के दिन 1 साल पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया था और लोगों को रात में घर से निकलने की मनाही थी। एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ने से शहर के लोगों में भय का माहौल है। जोधपुर में कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर लोग बेपरवाह बने हुए हैं और तो और अस्पताल आने वाले मरीज और उनके परिजन भी मास्क की अनदेखी कर रहे हैं। जोधपुर में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ तूफान आगामी 2 दिन तक रहने वाला है। रविवार रात से शुरू हुआ यह तूफान सोमवार अर्ली सुबह से जोधपुर में भी नजर आया। अब देखते हैं उदयपुर की खबरें। उदयपुर नगर विकास प्रन्यास द्वारा बड़गांव की मुख्य सड़क को चौड़ी करने के निर्णय के बाद आज इसका विरोध करने क्षेत्रवासी पहुंचे। उदयपुर में राजसमंद के रहने वाले एक 50 वर्षीय व्यक्ति के अचानक बेहोश होकर गिरने के बाद मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग किराना सामान खरीदने के लिए घर से निकला था। उदयपुर जिले की झाड़ोल उपखंड में पिछले वर्ष कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के 1 वर्ष पूर्ण होने के दिन यानी आज 22 मार्च को एक साथ 18 कोरोना संक्रमित रोगी मिले। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।